अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़िए। लायके सद एहतराम खतीब इस्लाम बरादर अजीज मुखलिसी फिल्लाह हजरत अल्लामा कारी गुलजार अहमद नक्शबंदी साहिब दामत बरकातु बुला लिया, दीगर मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ व उलमाए किराम और मोहतरम हाज़रीन व सामेईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफीक ख़ास से आपको और मुझे आज की इस अज़ीमुल शान, अज़ीमुल मक़ासिद और कसीरुल बरक़ात तक़रीब सईद में हाज़िरी का शरफ़ अता किया और अपना और अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक और पैगाम अज़ीम सुनने और सुनाने की तौफीक अता फरमाए। इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम के इनेकाद पर मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में बिलउमूम बरादर मोहतरम जनाब सरफराज और उनके जुमला रुफ़क़ा और अफराद खाना की खिदमत में बिलखुसूस दिल की अथा गहराइयों से हदिया तबरीक व तासीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोस्तों की इस मेहनत को और हम सब की हाजिरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मैं बिरादर अजीज नकीब शहीद मोहम्मद इमरान चिश्ती साहिब के लिए भी दुआ गो हूँ कि जिनके तवस्सुल से तारीख का तय्युन हुआ और मैं इस पाकीज़ा मजलिस तक पहुँचा। खुशबख्त और खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह की पाकीज़ा मजालिस में हाजिरी का शरफ अता करता है। इसलिए कि जो वक्त इन मजालिस में गुजरता है वो ऐसा वक्त है कि यूं समझें कि वो जन्नत में गुजरता है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नति फरतौ, मेरे गुलामों जब जन्नत के बागों में जाओ तो अपनी खुराक ले लिया करो। असहाबे रसूल ने हैरान होकर सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहाँ पे है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मजालिसुज़ ज़िक्र,
वफ़ी रिवायतिन मजालिसुल उलमा, फरमाया जो उलमा की मजलिसें होती हैं और जहाँ लोग मिल बैठ कर अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र करते हैं, वही जगह जन्नत का बाग होती है। तो इस हदीस रसूल के मुताबिक इस वक्त हम जन्नत के बाग में हैं। भाई इस पे कोई शक हो सकता है? जिस जुबान से सुनकर हमने बिन देखे खुदा को मान लिया, क्या उसके फरमान से बिन देखी जन्नत नहीं मानेंगे? तो जो लोग इस वक्त मजलिस में हाजिर हैं, वो यूं समझे कि वो जन्नत में बैठे हैं, क्योंकि हुजूर ने फरमाया वो जगह जन्नत का बाग बन जाती है जहां अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र होता है। तो जो लोग आ सकते थे मगर नहीं आए, आ सकते थे मगर नहीं आए, तो कल लोगों को ये न कहें कि हम रात को महफिल में नहीं गए थे। वो लोगों को बताएं इस हदीस की रोशनी में कि हम इतने बदनसीब हैं, हम रात को जन्नत में नहीं गए थे। कि ये मजलिसें, इनकी हाजिरी छोटी हाजिरी न समझे। ये तो जब आंख बंद होगी तो मालूम होगा। हैं तो जन्नत के बाग में बैठे, लेकिन ये दिखाया नहीं जा रहा। अगर वो जन्नत का बाग दिखा दिया जाए, फिर घर कौन बैठेगा? फिर तो जो नहीं आए वो भी दौड़ते आएंगे, और जो कभी नहीं आते वो भी चले आएंगे। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मैं दिखा के नहीं मनवाना चाहता। दिखा सकता हूं मगर दिखा के नहीं मनवाना चाहता। मैं हर शय अपने हबीब से सुनवा के मनवाना चाहता। अगर तुमने देख के माना तो फिर वसीला तुम्हारी आंखें बनेगी, और अगर सुन के माना तो वसीला मेरा रसूल बनेगा। तो फरमाया मैं दिखा सकता हूं मगर नहीं दिखाता। इस वक्त हम जन्नत के बाग में, 15वीं सदी है, फितनों का दौर है। हम जैसे गुनाहगार लोग जिस मजलिस में सिर्फ जिक्र रसूल हो रहा है, जिस मजलिस में हम जैसे गुनाहगार बैठ और सिर्फ जिक्र रसूल हो रहा है, अगर वो मजलिस जन्नत का बाग है, तो सिद्दीको फारूक और उस्मान अली और असहाबे रसूल की उन मजलिसों का मुकाम क्या होगा कि जिनमें सिर्फ जिक्र रसूल नहीं होता था, खुद रसूल भी होते थे। सिद्दीक अकबर की उस मजलिस का मुकाम क्या होगा? फारूक आजम की उस मजलिस का मुकाम क्या होगा जिसमें सिर्फ जिक्र रसूल नहीं होता था, खुद रसूल भी होते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो किसी की मां उसे 1000 बार जन्म देना, उल्टा लटक भी जाए, सिद्दीक अकबर की गली के कुत्ते के बराबर भी नहीं हो सकता। ये वो हस्ती है, समझे मकाम सिद्दीक अकबर। क्योंकि हमारे स्टेजेस पर प्रमोट कुछ और हो रहा है। सुनियो समझो मकाम सिद्दीक अकबर क्या है। इमामुल अंबिया ने एक बार जिब्राइल अमीन से पूछा था, कौन जिब्रील? जो फरिश्तों का हेड है, फरिश्तों का सरदार, हर नबी का सिहाबी जिब्रील, तौरात, इंजील, जबूर और कुरान का हाफिज और कारी जिब्रील, नूरियों का सरदार जिब्रील। इमामुल अंबिया ने एक बार पूछा, जिब्रील अल्लाह ने तुझे फरिश्ता बनाया और फरिश्तों का हेड बनाया, अगर अल्लाह तुझसे पूछ ले कि जिब्रील मैं तुझे बशर बना देता हूं, जिब्रील मैं तुझे फरिश्ते से इंसान और बशर बना देता हूं, कौन सा बशर बनना पसंद करोगे? तो सिद्दीक अकबर ने अर्ज की, अल्लाह के हबीब आपकी जुल्फों की कसम, मैं आपका यार अबू बकर सिद्दीक बनना पसंद करूंगा।
मकाम सिद्दीक़ अकबर क्या है? जिब्रील की तलब है मैं भी अबू बकर हो जाऊं। और ये कैसा पैकर खाकी है अबू बकर का कि नूरी की तलब है मैं भी खाकी हो जाऊं, और जिब्रील की तलब है मैं सिद्दीक हो जाऊं, मैं अबू बकर सिद्दीक बन जाऊं। आका ने पूछा तेरी ये तलब क्यों है? अर्ज की अल्लाह के हबीब मैं देखता रहता हूं कि जिस मजलिस में अबू बकर बैठे हो निगाह मुस्तफा चेहरे सिद्दीक से हटती नहीं है। समझ रहे? तो सुनियो अपनी आइडेंटिटी को पहचानो, सुनियो अपने तशक्कुस को पहचानो। तो मैं ना उल्टी छुरी से ज़बह किया जा रहा है, ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं सिर्फ इशारा करके जा रहा हूं। तो हमारी खुशबख्ती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अपने हबीब के जिक्र की मजलिस में हाजिरी का शरफ अता कर दी। और मेरे अजीज भाई से मैंने पूछा किस टॉपिक पे गुफ्तगू, उन्होंने बताया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद पे गुफ्तगू करनी। अब मैं इसी के हवाले से गुफ्तगू शुरू करने लगा। जो भी हम आमाल सर अंजाम देते हैं ना कि ये अच्छा अमल है, नेकी का काम है, कोई भी काम करते इस पर हमें सवाब मिलेगा, लेकिन सवाब तो तब मिलेगा जब वो कबूल होगा। तो मकबूल होने के एतबार से उलमा ने और फुकहा ने अमाल की दो किस्में बयान की, टू काइंड्स। जितने अमाल हम नेकी समझ के करते हैं ना, मकबूलियत के एतबार से उनकी दो किस्में हैं। कुछ अमाल ऐसे हैं जो ज़न्नियुल कबूल के दर्जे पे, ये एक टर्म है। क्या मतलब? जन कहते हैं गुमान को, कि वो अमल सर अंजाम देने वाला यकीन से नहीं कह सकता कि मेरा ये अमल कबूल है, उसके बारे में जन रहता है, गुमान रहता है, हो सकता है कबूल हो जाए, हो सकता है रद्द हो जाए। तो इस तरह के जितने अमाल हैं उन्हें कहते हैं ज़न्नियुल कबूल अमाल। जन है, गुमान है, हो सकता है कबूल हो जाए, हो सकता है रद्द हो जाए। लेकिन दूसरी किस्म क्या है? कतियुल कबूल अमल। दूसरी किस्म वो ऐसे अमल है कि जिसने किया ना वो यकीन से कह सकता है कि मेरा ये अमल मेरे रब ने कबूल कर लिया। दो किस्म के अमल, ज़न्नियुल कबूल और कतियुल कबूल। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, नमाज बहुत बड़ा अमल है और सबसे बढ़कर इसकी ताकीद आई कुरान पाक। लेकिन जिंदगी भर नमाज पढ़ने वाला यकीन से कह सकता है मेरी नमाज मकबूल है। अमल बहुत बड़ा है, फर्ज के दर्जा में, लेकिन जिंदगी भर नमाज पढ़ने वाला नहीं कह सकता यकीन से मेरी नमाज मकबूल। हो सकता है कबूल हो जाए, हो सकता है रद्द हो जाए, क्योंकि ये जन के दर्जे पे। जिंदगी भर हज करने वाला अलहाज बन जाए, 50-60 हज कर रखे, यकीन से कह सकता है मेरे हज मकबूल है? नहीं कह सकता। अमल बहुत बड़ा है, कबूल हो जाए तो पिछले सब गुनाह माफ हो जाते, लेकिन कबूल हो तो तब। अमल बहुत बड़ा है मगर मकबूलियत के एतबार से जन के दर्जे पे, यकीन के दर्जे पे नहीं। हो सकता है कबूल हो जाए, हो सकता है हज रद्द हो जाए। इसी तरह ज़कात बहुत बड़ा अमल है। अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, सलात के साथ हमेशा ज़कात का जिक्र है कुरान में। बहुत बड़ा अमल है, जिंदगी भर ज़कात देने वाला यकीन से कह सकता है मेरी ज़कात मकबूल है, क्योंकि जन के दर्जे पे खड़ा है। जिंदगी भर रोजे रखने वाला यकीन से कह सकता है रोजे मकबूल है, साइमुद्दहर क्यों न बन जाए। अमल बहुत बड़ा है रोजे रखना, लेकिन जन के दर्जे पे खड़ा है। मगर मेरे आका के गुलामों, दो अमल ऐसे हैं
जो कतईयुल कबूल है, कभी रद्द नहीं होती। ये पॉसिबल है, मुमकिन है नमाजी की नमाजें रद्द हो जाएं, हाजी के हज रद्द हो सकते हैं, ज़कात देने वाले की ज़कात रद्द हो सकती है, जिंदगी भर की तबलीग दीन रद्द हो सकती है, पेशानियों पे बने हुए सजदों के दांव ठुकराए जा सकते हैं, मुफ्त फैलाया हुआ लिटरेचर रद्द हो सकता है, गनी गनी दाढ़ियां चौथे बटन से पार क्यों ना हो वो रद्द हो सकती हैं, बड़े बड़े शेखुल हदीस शेखुल कुरान मरदूद होकर मर सकते हैं, ये तमाम अमाल रद्द हो सकते हैं, मगर दो चीजें कभी रद्द नहीं होती, न मुस्तफा का मिलाद रद्द होता है, न मुस्तफा पे दुरूद रद्द होता है। ये बात समझते चले, दो अमल कभी रद्द नहीं होते, ना हुजूर पे दुरूद रद्द होता है और ना इमामुल अंबिया का मिलाद रद्द होता है, बल्कि सैयदना फारूक आजम ने एक गुर बता दिया कि फारूक आजम कौन है, जो दामादे बतूल भी हैं, मुरादे रसूल भी हैं। ये फारूक आजम कौन है, जो दामादे अली भी हैं और मुरादे नबी भी हैं। हजरत अली और हजरत फातिमा की सगी बेटी फारूक आजम की जोजा है। कौन फारूक आजम, जिनके बारे में ओरिएंटलिस्ट सर विलियम मोर कहता है इफ देयर वाज अ सेकंड उमर इन दिस वर्ल्ड इस्लाम ओवरकम ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहता है मोहम्मद अरबी के गुलामों, अगर तुम्हें एक उमर और नसीब हो जाता तो पूरी दुनिया से कुफर का खत्म हो जाता। इसीलिए तो काफिरों को न उमर तब अच्छा लगता था ना अब अच्छा लगता है। वो फारूक आजम गुर बता रहे हैं। अब फरमाते हुजूर के गुलामों, अगर चाहो कि वो अमल जो रद्द हो जाते हैं, अगर चाहो कि जो अमल रद्द हो जाते हैं वो भी रद्द ना होने पाए, जिनमें पॉसिबिलिटी है कि वो रिजेक्ट हो जाए, रद्द हो जाए, फारूक आजम मशवरा दे रहे हैं, गुर सिखा रहे, अगर चाहो वो अमल भी रद्द ना हो, कबूल हो जाए। आप फरमाते हैं मेरा मशवरा ये है कि उन अमलों के आगे पीछे कमली वाले पे दरूद पढ़ लिया करो। क्यों? इसलिए कि दरूद कभी रद्द नहीं होता। तो जो अमाल दरूद की संगत में उठेंगे ना, इधर भी दरूद होगा और इधर भी दरूद, और दरमियान में अमल होगा, तो दरूद ने तो कबूल होना ही होना है, तो उसकी संगत में उठने वाले अमल भी कबूल हो जाएंगे। अब यही सबब है कि आप किसी भी दुर्वेश के पास चले जाएं, किसी भी अल्लाह वाले के पास चले जाएं, उससे पूछें भाई मुझे कोई वजीफा बता दे, मेरे कारोबार में बरकत आ जाए, या औलाद नहीं है मुझे कोई वजीफा बता दे, या घर में परेशानी है कोई वजीफा बता दे। लोग पूछते, अल्लाह वालों से वज़ाइफ पूछते। तो आप ये जानते हैं कि हर वजीफा बताने वाला आपको ये बताएगा कि ये जो वजीफा मैं बता रहा हूं ना, ऐसा करना 3 बार या 11 बार या 41 बार इस वजीफे के आगे पीछे हुजूर पे दरूद जरूर पढ़ लेना। तो ये दरूद क्यों बताते हैं? इसलिए कि दरूद कभी रद्द नहीं होती। ना इमामुल अंबिया पे दरूद रद्द होता है, ना हुजूर का मिलाद रद्द होता है। अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन क्रिएट होगा, ये सवाल पैदा हो सकता है, भाई नमाज रद्द क्यों हो सकती है, दरूद रद्द क्यों नहीं होता, हज रद्द क्यों हो सकता है, मिलाद रद्द क्यों नहीं होता? अब इस पर 2 दलीलें सुन लें, आर्गुमेंट भी होने चाहिए ना, 2 दलीलें याद कर लें। इमामुल अंबिया के गुलामों, अल्लाह हमें नमाज का हुक्म देता है, लेकिन खुद नमाज पढ़ता है। उसने हमें हुक्म दिया नमाज कायम करो, लेकिन वो खुद नमाज पढ़ता है।
वो तो खुद माबूद है ना, हमने उसकी पढ़नी है, उसने किसकी पढ़नी? वो तो माबूद है। सरवरी ज़ेबा, अल्लामा इकबाल कहते हैं सरवरी ज़ेबा फकत उस जाते बेहम तक हो। तो हमें नमाज का हुक्म देता है, खुद नमाज नहीं पढ़ता। वो हमें हज का हुक्म देता है, खुद हज करता है। जो साहिब निसाब है उन्हें वो ज़कात का हुक्म देता है, लेकिन अल्लाह खुद ज़कात देता है। और यहां रुक के अर्ज करूं, ये भी उसका करम है कि वो ज़कात नहीं देता। ये भी रब का फजल है कि वो ज़कात नहीं देता। क्यों? मौला हमें हुक्म देता है, तू खुद ज़कात क्यों नहीं देता? आवाज आ रही है, अपना मनसब देख और मेरा मुकाम देख। और बंदे ज़कात तू दे, क्यों? इसलिए कि ज़कात हिसाब से दी जाती। और ज़कात तू दे इसलिए कि ज़कात हिसाब से दी जाती। मैं रब्बे मुस्तफा हूं, मैं ज़कात नहीं देता। क्यों? मैं मुस्तफा के गुलामों को हिसाब से नहीं बेहिसाब देता हूं। भाई खिताब करना मैंने, समझना तो आपने। और मुझे खुशी है कि पढ़े लिखे लोग बैठे। तो इमामुल अंबिया के गुलाम, वो ज़कात नहीं देता, ज़कात दी जाती है हिसाब से। और वो कहता है मैं तो बेहिसाब देता। तो ये हिसाब वाला तू काम किया कर, वो बेहिसाब देता। तो हमें ज़कात का हुक्म देता, खुद ज़कात नहीं देता। हमें हज का हुक्म देता है, खुद हज नहीं करता। हमें नमाज का हुक्म देता है, खुद नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह हमें रोजे का हुक्म देता है, वो खुद रोजे नहीं रखते। वो सहरी और इफ्तारी से पाक। मगर वो जात चूंकि उसका इल्म हर जमाने पे मुहित है, वो जात जानती थी एक वक्त आएगा मेरे बंदों के सीनों में अरमान तड़पेंगे कि मौला कोई अमल तो बना देता, तू भी करता हम भी करते। हमारे लिए बड़े फख्र की बात होती कि आज हमने वो काम किया जो हमारा रब भी करता है। तो फिर लामकान से आवाज आने लगी, मेरे बंदो नमाजें तुम पढ़ो मैं नहीं पढ़ता, रोजे तुम रखो मैं नहीं रखता, हज तुम करो मैं नहीं करता, ज़कात तुम दो मैं नहीं देता। अगर किसी अमल में मेरे साथ मिलना चाहते हो तो फिर ऐसा करो, मेरे हबीब पे दरूद तुम भी पढ़ो मैं भी पढ़ रहा हूं, और यार का मिलाद तुम भी मनाओ मैं भी मना रहा हूं। अगर किसी अमल में मेरे साथ मिलना चाहते हो तो मेरे हबीब पे दरूद तुम भी पढ़ो मैं भी भेज रहा हूं, और यार का मिलाद तुम भी मनाओ मैं भी मना रहा हूं। तो ये अल्लाह की अपनी सुन्नत है हुजूर का मिलाद मनाना। और दूसरी दलील इमामुल अंबिया के गुलाम फरमाया कि अगर नमाज में कोई ऐब पैदा हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि वो ऐब तू खुद दूर करेगा अपने अमल से, इसलिए कि ये मेरा तो अमल ही नहीं है। ऐबों वाली मैं कबूल कर लूं तो ये मेरा फजल होगा, लेकिन अमल में जो ऐब है ना, वो चूंकि अमल बंदे का, मेरा तो अमल नहीं है, उस ऐब को खुद दूर कर बंदा। नमाज में अगर वाजिब छूट जाए तो सजदा साफ से कमी पूरी की जाती है, तो फरमाया वो कमी तू खुद पूरी करेगा। अगर तेरी ज़कात के अमल में कोई ऐब रह जाए उस कमी को तू खुद दूर करेगा, उस ऐब को खुद दूर करेगा। अगर रोजे के अमल में कोई ऐब रह जाए, हज में कोई ऐब रह जाए, मेरे बंदे के अमल चूंकि बंदों के हैं तो ये ऐब तू दूर करेगा, कमी तू पूरी करेगा। देखो ना मेरे हबूब पे दरूद भेजने वाले, मेरे रसूल पे दरूद पढ़ने वाले, आलिम है या जाहिल, गुनाहगार है या परहेजगार, आंखें बंद करके मेरे हबीब पे दरूद पढ़ा कर। जो कमी रह गई वो मैं पूरी कर दूंगा कि यार पे दरूद मैं खुद भेज रहा हूं। फरमाया महबूब का मिलाद मनाने वाले गुर्बत का बहाना बना के यार का मिलाद छोड़ न देना। तुझे मिट्टी के टूटे हुए चिराग मिल जाए,
तू उन्हीं में आग जला और मुंडेर पे रख दे, वो जो कमी रह गई गरीबों मैं पूरी कर दूंगा कि यार का मिलाद में खुद मना रहा हूं। इसलिए ये अमल रद्द नहीं होता है, क्योंकि अल्लाह ने मिलाद भी अपनी सुन्नत बना दिया और महबूब पे दुरूद भेजना भी अल्लाह ने अपनी सुन्नत बना दी। तो इमामुल अंबिया के गुलाम, अब ये देखिए फर्क देखिए, लेकिन इसके अपोजिट ये बात ध्यान में रहे कि ये मिलाद मुस्तहब अमल है और वो जो 4 अमाल है वो फर्ज के दर्जे में। नमाज नहीं पढ़ेंगे कयामत को हिसाब होगा, रोजे नहीं रखेंगे कयामत को पूछा जाएगा, हज नहीं करेंगे कयामत को हिसाब देना, साहिब निसाब होकर ज़कात नहीं देंगे कयामत को सजा होगी। लेकिन ये जो मुरव्वजा तरीके हैं, अगर किसी ने चरागा नहीं किया नहीं पूछा जाएगा क्योंकि मुस्तहब अमल, अगर किसी ने झंडे नहीं लगाए नहीं पूछा जाएगा क्योंकि मुस्तहब अमल। ये जो अमाल की क्लासिफिकेशन की गई ना, दर्जा बंदी, इसमें हिकमत ये, अब एक फर्ज के दर्जे में, फिर वाजिब के दर्जे में, फिर सुन्नत के दर्जे, और फिर सुन्नत की 2 किस्में, मुअक्कदा है या गैर मुअक्कदा, फिर मुस्तहब के दर्जे में, फिर मुबाह के दर्जे में। तो ये भी ज़हन में रहे, ये अमल रद्द तो नहीं होता, अल्लाह को प्यारा है क्योंकि इसका ताल्लुक महबूब के साथ। तो ये इतने बड़े अमल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि ये रद्द नहीं होते। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह ने अपनी सुन्नत बना दी, अपनी सुन्नत बना दी। अब मैं बयान करने लगा हूं, अब इसके ये जो टॉपिक है ना, इसके 2 एस्पेक्ट्स बनते हैं। एक पहलू तो ये है कि अल्लाह ने महबूब का मिलाद कैसे बनाया, आज मैं इसी पे गुफ्तगू करूंगा और वो भी इख्तिसार के साथ। और दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि असहाबे रसूल जश्न आमद रसूल कैसे मनाते थे। ये अलग टॉपिक है कि असहाबे रसूल जिनके आमाल को, जिनके ईमान को अल्लाह ने कुरान में हमारे लिए मॉडल बना दिया, वो जश्न आमद रसूल कैसे मनाते। तो मैं सिर्फ एक पहलू पे गुफ्तगू करने लगा कि महबूब की आमद पर अल्लाह ने यार का मिलाद कैसे बनाया था। इमामुल अंबिया के गुलामों शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्वी लिखते हैं, इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं, मुहद्दिस इब्न जौजी लिखते हैं, ये बड़ी बड़ी शख्सियत, ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्वी कौन, ये इमाम जलालुद्दीन सयूती कौन, ये कई सदियां बाद हुए हैं हुजूर के इमाम जलालुद्दीन सयूती, लेकिन तमाम उलमा लिखते हैं कि इन्हें जागते हुए 75 बार ताजदार कायनात का दीदार हुआ था। तमाम मकातिब फिक्र के उलमा ने लिखा। ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्वी कौन है, इन्हें जागते हुए 75 बार हुजूर का दीदार हुआ, इमाम सयूती। और शाह अब्दुल हक वो हैं कि जिन्हें हर रात ख्वाब में हुजूर का दीदार होता। ये वो हस्तियां हैं जो ताजदार कायनात का मिलाद लिख रही हैं। इतनी ऑथेंटिक शख्सियत। इमामुल अंबिया के गुलाम मुहद्दिस इब्न जौजी लिखते हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने का वक्त था, वो सुबह सहरी का वक्त था, सुबह सादिक का वक्त। उस वक्त हजरत आमिना के पास हुजरे में जो औरतें मौजूद थी ना कमरे में, उनमें एक हजरत उस्मान बिन अबिल आस की वालिदा थी। वो किसी काम के लिए बाहर निकली, हजरत आमिना के सेन में गई, वेड़े में गई, दौड़कर फिर अंदर चली आई। अंदर जो औरतें थी उन्होंने पूछा कि उस्मान की मां, तू सेन में गई थी तो भागकर अंदर क्यों आ गई? क्योंकि वो डरी हुई लग रही थी, खौफजदा लग रही थी। तू डरी हुई क्यों है, क्यों दौड़ के फिर अंदर आ गई? उसने कहा, मेरी सहेलियों, मक्के की औरतों, मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है, मगर मैंने आमिना के सेन में अजीब मंजर देखा है। अब ये उनकी वर्डिंग है जो मैं सुनाने लगा हूं। फरमाने लगी,
फजअल तो अनजुरु इलन नुजूम तदल्ला, मैंने अजब मंजर देखा कि वो सितारे जो आज तक आसमानों पे चमकते थे आज आमिना की दीवारों पे चमक रहे हैं। मेरा सवाल है, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ये सितारे आज तक इतने नीचे नहीं आए, आज क्यों आए थे? मेरे आका के गुलामों, इसके सिवा कोई सबब बताया नहीं जा सकता। सिर्फ एक तौजीह हो सकती है, क्या? कि ये हुजूर के मिलाद की खुशी में आए थे, कि आज तक इतने नीचे नहीं आए। आज क्यों आए थे? मिलाद की खुशी में आए थे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को मालूम था, उसका इल्म हर जमाने पर वही, एक वक्त आएगा यार के गुलाम अपने घर की दीवारों पे चरागा करेंगे, मिलाद के लिए चरागा करेंगे। दुनिया पूछेगी ये कहां से साबित है, तो उन्हें बता दो कि यार के मिलाद का चरागा पहला खुद खुदा ने किया था। उतर आए सितारे कुमकुमे बनकर, पहला चरागा मिलाद का खुद खुदा ने करवाया, और सितारों से करवाया, सितारों से करवाया। तो सितारे उतर आए। मैं इस पर सोचता रहा, भाई आज की जो साइंस है वो क्या बताती है सितारों के बारे में। एक सितारा इतना बड़ा है, एक सितारा अगर वो जमीन पे आ जाए ना, खुदा न खास्ता, तो पूरी जमीन पे ढक्कन चढ़ जाएगा। एक सितारा भी पूरी जमीन से बड़ा है, ये साइंसदान बता रहे हैं। और वो खातून क्या कहती हैं, फजअल तो अनजुरु इलन नुजूम में, नजम कहते हैं एक सितारे को, और नुजूम जमा है। वो अपना मुशाहदा और ऑब्जर्वेशन क्या बयान कर रही है, वो कहती है कि एक सितारा नहीं था, कई सितारे थे आमिना की दीवारों पर। तो साइंस क्या रियलिटी बता रही है, और हकीकत भी यही है कि एक सितारा इतना बड़ा है, आ जाए तो पूरी जमीन ढक जाएगी। तो जब एक सितारा पूरी जमीन को ढांप देता है, उसके मुकाबले में हजरत आमिना का घर कितना छोटा है। एक सितारा पूरी जमीन से बड़ा है, तो हजरत आमिना के घर से कितना बड़ा होगा। अकल क्या कहती है, एक सितारा भी आता तो पूरी जमीन पर काफी था, और वहां एक नहीं आया, कई आए थे, क्योंकि उन्होंने जो देखा था वही बताया। तो सवाल यह है, इतने बड़े थे, वहां आए कैसे थे? पूरी जमीन के लिए तो एक भी काफी था। मगर इमाम अल-अंबिया के गुलामों, इसका इश्क जवाब ये दे रहा है, और इस पर दलीलें भी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहा है, ये सितारे अपने मुकाम पे हो ना तो इतने ही बड़े जितने साइंस बता रही है, लेकिन मैंने हुक्म दिया था कि इतने बड़े बनकर भी जब यार की चौखट पे उतरो तो इतने छोटे हो जाओ। बात समझ आई आप? अपने घर में जितने बड़े बन जाओ, अपने मुकाम पर तुम जितने बड़े भी हो, लेकिन जब दहलीज़े मुस्तफा पे उतरो तो फिर इतने छोटे बन जाओ। क्यों? इसलिए कि ये वो मुकाम है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का वो मुकाम है कि यहां बायजीद और जुनैद जैसे वली भी आते हैं तो सांस गुम करके आते हैं। इतने बड़े हो दर रसूल पे, इतने छोटे बन जाओ, इतने छोटे बन जाओ। आप फरमाती हैं, मैंने सितारे देखे। अल्लाह ने क्यों भेजे थे? ताकि दुनिया को पता चल जाए मिलादे मुस्तफा की खुशी में चरागा करना ये शिर्क व बिदअत नहीं, अल्लाह की अपनी सुन्नत। अच्छा, इमाम अल-अंबिया के गुलामों, हम जुलूस निकालते हैं हुजूर के मिलाद की खुशी, इस पर भी सवाल उठता है, ये कहां से साबित हो? अब ये यहां से साबित है जहां से मैं बताने लगा। हुजूर की अम्मी जान फरमाती हैं कि जब मेरे ताजदार की विलादत का वक्त आया, अब ये उनकी वर्डिंग है, अम्मी जान फरमाती है, रईतुल मलाइकत अफवाजन, फरमाती है लोगों, मेरे बेटे की विलादत का वक्त था और उस वक्त में मैंने अपने कच्चे हुजरे पर नूरी फरिश्तों की फौजें देखी हैं। नूरी फरिश्तों की फौजें देखी, फौज की जमा है अफवाज, रईतुल मलाइकत अफवाजन, अफवाज देखी है नूरी फरिश्तों।
हालांकि जो लफ्ज फौज है ना, इसमें भी इतनी गुंजाइश है कि करोड़ों बंदे इसमें भी आ जाते हैं। पाकिस्तान की फौज में कितनी फौजी होंगे, लेकिन लफ्ज तो हमने फौज ही बोला है। इस फौज के लफ्ज में भी इतनी गुंजाइश, इसमें भी लाखों आ जाते हैं। जब इसकी जमा बनाए तो फिर कितने आएंगे? फौज की जमा अफवाज। तो वो फरमाती है मैंने फरिश्तों की अफवाज देखी है अपने कच्चे हुजरे पर। अरबी जुबान एक जिंदा जुबान है, फसीह व बलीग जुबान, उसका हर लफ्ज एक खास सेंस में इस्तेमाल होता है। भाई ये भी तो फरमा सकती थी मैंने मिलाद के वक्त फरिश्तों का रश देखा है, हुजूम देखा है, भीड़ देखी है। कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करती जिसका मान हम कर देते रश देखा, भीड़ देखी। उन्होंने ये क्यों कहा कि फौजें देखी हैं, फरिश्तों की अफवाज देखी? उसका सबब यह है कि आप जानते हैं कि फौज जब भी खड़ी होती है ना, एक डिसिप्लिन से खड़ी होती है। फौजी एक नज्म और जब्त से खड़े होते हैं। नज्म और जब्त होता है, डिसिप्लिन होता है, हमेशा कतारें बना के खड़े होते हैं। तो हजरत आमिना बता रही है कि वो जो मेरे लाल की सलामी के लिए जुलूस आया था ना नूरियों का, वो कोई बेहंगम जुलूस नहीं था, वो बेतरतीब जुलूस नहीं था। वो सब कतारें बनाकर ताजदारे कायनात को सलामी देने आए थे। और फिर अल्लाह जानता था कि एक वक्त आएगा जब मुल्कों के हुक्मरान दूसरे मुल्कों के दौरे पे जाएंगे, तो वहां की आर्मी उन्हें गॉड ऑफ ऑनर पेश करेगी, आर्मी सलामी देगी उन्हें। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया आज आमिना के हुजरे में कोई एक मुल्क का हुक्मरान नहीं, मेरी पूरी कायनात का बादशाह जा रहा है। इसकी सवारी के लिए खाकी नहीं नूरी भेजे गए, इसकी सलामी के लिए। आप फरमाती हैं कि जब हुजूर तशरीफ लाए तो वो जो खड़े थे ना फरिश्ते कतारे बना के, उन्होंने क्या किया? यहां तो 21 तोपों की सलामी होती है बादशाहों की, और वहां यहां तो आप जानते हैं किस तरह सलामी दी जाती। मगर वहां क्या हुआ? वहां आप फरमाती हैं जब मेरे लाल ने कदम रखा ना तो फदज्जतिल मलाइकतु बित्तस्बीह वत्तहलील वत्तकबीर। इधर मेरे ताजदार ने हुजरे में कदम रखा, उधर फरिश्तों की कुछ सफों ने ऊंची आवाज में कलमे का विर्द शुरू कर दिया। कुछ सफों ने तकबीर शुरू कर दी, अल्लाह अकबर अल्लाह। कुछ ने तस्बीह शुरू कर दी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया मेरे आका के गुलामों कि यार के मिलाद का पहला जुलूस मैं नूरियों से खुद निकलवाऊंगा, ताकि दुनिया को पता चल जाए मिलाद पर जुलूस निकालना ये शिर्क व बिदअत नहीं, मासूम फरिश्तों की सुन्नत। और ये भी आपको बता दूं कि फरिश्तों की कतारें कैसे बनती हैं। हम बशर हैं, हम इंसान हैं, हमारी कतार के दो तरीके हैं। एक तरीका जब हम नमाज में खड़े होते हैं, जमात में नमाज पढ़ने के लिए कांधे से कांधा मिला के। दूसरा तरीका क्या है? जब बैंक में बिल जमा करवाते हैं, एक के पीछे दूसरा खड़ा होता है। फरिश्ते नूरी मखलूक है, उनकी सफ़े ऐसे नहीं बनती। उठाएं तफसीर है, फरिश्ता एक यूं खड़ा होता है, फिर दूसरा ऊपर होता है, तीसरा उससे ऊपर, चौथा ऊपर। हमारी कतारें यूं जाती हैं, उनकी यूं जाती हैं। तो हजरत आमिना बता रही फरिश्तों की फौजें देखी हैं। क्या मतलब? वो जो नूरियों का जुलूस आया था ना मेरे लाल की सलामी के लिए, अब उसका हाल क्या था कि एक सिरा आसमानों में था, दूसरा सिरा आमिना के हुजरे को सलामी दे रहा। इतना बड़ा जुलूस नूरियों का निकला। तो मेरे आका के गुलामों, सबसे पहले यार का चरागा खुद खुदा ने करवाया। सबसे पहले महबूब के मिलाद का जुलूस खुद खुदा ने निकलवाया। आपने ये झंडे लगा रखे भाई, लोग पूछते हैं ये कहां से साबित? आओ हुजूर की अम्मी जान से पूछते हैं कि ये झंडे मिलाद पर आपने देखे हैं कि नहीं देखे। मुहद्दिस इब्न जौजी लिखते हैं और सब सीरत निगारों ने लिखा कि हजरत आमिना फरमाती है रअयतु सलासत आलाम, कि मिलाद मुस्तफा के वक्त लोगों मैंने 3 झंडे लगे हुए देखे थे। और ये भी बताती है कि वो झंडे कहां कहां थे। फरमाती अलमन बिल मशरिक व अलमन बिल मगरिब व अलमन अला ज़हरिल काबा। अब हजरत आमिना ने ही वो झंडे देखे और वही बयान फरमा रही है कि मिलाद मुस्तफा का एक झंडा एंड ऑफ द वर्ल्ड मशरिक में लगा था, दूसरा झंडा मगरिब में लगा था,
और मेरी नजर यूं गई तो मिलाद मुस्तफा का तीसरा झंडा खुदा के अपने घर काबे की छत पे लगा। ये झंडे हम लगाने गए थे, जो हम पे इतराज होता है कि तुमने इजाद कर लिया। मशरिक में यार के मिलाद का पहला झंडा खुदा ने लगवाया, मगरिब में खुदा ने लगवाया मिलाद का झंडा, और काबे की छत पर भी यार के मिलाद का झंडा खुद खुदा ने लगवाया। क्यों? ताकि दुनिया को पता चल जाए कि काबा चूंकि बैतुल्लाह अल्लाह का घर है, उसको बैतुल्लाह कहते हैं। तो फरमाया यार के मिलाद का पहला झंडा मैं अपने घर पे लगाता हूं। ये सुनते चले जा। और एक झंडा मशरिक में, एक मगरिब में, और ये झंडे हुजूर की अम्मी जान को ही क्यों दिखाए गए? खवातीन और भी थी मगर किसी और ने ये झंडे नहीं देखे। हजरत आमिना ही रिवायत करती है मैंने 3 झंडे देखे थे। क्यों दिखाए गए? उसका सबब यह था, अब अल्लाह के ना हर काम में हिकमत, कि इमामुल अंबिया चूंकि यतीम बन के दुनिया में तशरीफ ला रहे थे, वालिद का साया सर पे नहीं था। हजरत अब्दुल्ला पहले फौत हो चुके थे। और ये एक नेचर की बात है, इंसान की फितरत की बात है कि औरत बेटा जन्म दे ना, लेकिन हो बेवा औरत, उसे बेटे की खुशी भी होती है और दिल में हजार गम भी उठ जाते हैं, टेंशन आ जाती है दिल में। क्या कि अल्लाह ने बेटा तो दिया लेकिन बाप का साया सर पे कोई नहीं। अब मालूम नहीं मेरे इस लाल का क्या बनेगा, कैसे पलेगा, कैसे बढ़ेगा। ये एक फितरत की बात है, नेचर की बात। ये बात हजरत आमिना के दिल में आ सकती थी, मगर ये बात आने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया महबूब की अम्मी, इसका यतीम सोचकर परेशान नहीं होना कि मालूम नहीं मेरे लाल का क्या बनेगा। तो पहले ये मशरिक और मगरिब में झंडे देख कि तेरे इस यतीम पर एक वक्त आने वाला है जब मशरिक और मगरिब में इसी की अजमत के झंडे गड़े होंगे। ये सिंबल थी, अलामतें थी हुजूर की अजमत कि देख आमिना एक वक्त आएगा मेरे घर की छत पर भी इसी की अजमत का झंडा गड़ा होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब के मिलाद के झंडे मशरिक में भी लगाए और मगरिब में भी। ये इशारा था एक वक्त आने वाला हुजूर पर, मशरिक और मगरिब में इसी की अजमत को सलामी दी जाएगी। मेरे आका के गुलामों, ये जो हमारी दुनिया है ना, हमारा मुल्क, इसके इर्द गिर्द के ममालिक, इन्हें मशरकी दुनिया कहते हैं। और 2 ही दुनियाएं मशहूर है, ईस्ट एंड वेस्ट, मशरिक और मगरिब। तो हम मशरकी दुनिया के लोग। अब यहां के झंडे जो अल्लाह ने उस वक्त दिखाया मशरिक में झंडा, तो यहां के झंडे तो हमने खुद बनाए, खुद उठाए और खुद लगाए। यहां के झंडे उसकी तफसील बताने की तो जरूरत नहीं। अब वो जो मगरिब में दिखाया था महबूब की अजमत का झंडा, कि एक वक्त आएगा मगरिब में भी तेरे लाल के झंडे बुलंद होंगे। तो यहां के झंडे तो हमने देखे हैं, मैं मगरिब का झंडा बताने लगा। इमामुल अंबिया के गुलामों, मैं 16 साल तक मुतवातिर तवातुर के साथ मिलाद के महीने में यूरोप के दौरे पे होता था। मैं 16 साल मुसलसल जाता रहा। इन 16 सालों में मिलाद के जुलूस मैंने लंदन में अटेंड किया और खिताब किया, मैनचेस्टर में अटेंड किया और खिताब किया, बर्मिंघम में अटेंड किया और खिताब किया। उसके साथ वालसल है, वहां में गया, इधर ब्रेडफोर्ड में गया, ओल्डम में गया, नेल्सन में गया, हालीफैक्स में गया, उधर स्कॉटलैंड में एडनबरा में गया, मैं ग्लासगो में गया।